डिजिटल अरेस्ट से उत्तर प्रदेश में पहली मौत हुई है। यह एक महिला है और आगरा में सरकारी शिक्षिका है। इस वक्त यह अपराध उत्तर प्रदेश में जोर शोर से सुर्खियों में है, लेकिन अभी आप लोग डिजिटल अरेस्ट से अवेयर नहीं है। आखिर डिजिटल अरेस्ट है क्या? डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम अपराध का ही एक हिस्सा है, जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अपराध में कोई भी अछूता नहीं रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर और वकील भी इस जाल में फंस रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप फेक कॉल की पहचान कर सकते हैं और डिजिटल अरेस्ट के झांसे में आने से बच सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट के पीछे अपराधियों का मुख्य उद्देश्य आपको डराकर धमकाकर आपसे पैसे हटना होता है। वे आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और आपको आसानी से ठग लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आपको सिर्फ सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। आपको किसी भी तरीके के संदिग्ध कॉल या मैसेज पर विश्वास नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी है। इस तरह के फर्जी कॉल में कॉल करने वाला आपको या तो एक पुलिस अधिकारी बताएगा या सरकारी विभाग का ही कोई अफसर बताएगा। उसके बात करने का अंदाज भी ठीक वैसा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो बात करते में ही आपसे यह जान लेगा कि आपका बेटा, बेटी या परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त आपके पास है या नहीं। फिर वह आपके बच्चों को पुलिस क्राइम में फंसने की बात कहकर आपसे पैसा वसूलेगा। ऐसे में कभी कभी सामने वाला ठग आपकी लाइव लोकेशन, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस या कोई भी सरकारी दस्तावेज के नंबर ले लेगा और मौका पाकर आपको डरा धमकाकर आपसे आपका पैसा ऐंठ लिया जाएगा। पूर्व में कई केस में देखा गया है कि ऐसा करने वाले अपराधी कई केस में अपने आप को कस्टम अधिकारी बनकर या सीबीआई अधिकारी बनकर भी लोगों को झांसे में ले चुके हैं। अभी हम आपको यह रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। हेलो हेलो Hello, this is the telecom department. Please hold on the line. Customer service will be on the line soon. Please hold on the line. Customer service will be on the line soon. Please hold. हेलो हेलो, हाँ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हाँ सर बोल रहा हूँ सर। हाँ अच्छा सर, हमारे पास दिल्ली से एक नोटिफिकेशन आई है, दिल्ली पुलिस से। हाँ ये आपका आधार कार्ड ID है और दूसरा नंबर रजिस्टर्ड है 9880732977। 98 सर वो नंबर इलीगल काम 9880 एक मिनट रुको, मैं नोट करता हूँ। नंबर बताएं। 9880 9880 7329 7329 77। 77। तो ये नंबर से सर बहुत इलीगल काम हो रखा है, जैसे फोनोग्राफी, गैम्बलिंग, रूमो, सिस्टम जैसे गंदे गंदे मैसेज वगैरह लड़कियों को भेज रखने का काम कर रहा है। तो ये आपका आधार कार्ड ID को ताबीज में सर, इसलिए आपके पास जो भी जितने भी रजिस्टर्ड नंबर है आपका नाम से, वो TRS 2 घंटे के अंदर बंद करने जा रही है सर। और ये नंबर आप चला रहे हो सर, इसको आप इस्तेमाल कर रहे हो इस नंबर को? हाँ हाँ मैं चला रहा हूँ। तो आप इलीगल काम कर रहे हैं सर, इसके मतलब हाँ लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं आप। हाँ कर रहा हूँ। तो आप ऐसी सीधी सीधी क्यों बोल रहे थे ना, आप क्यों इसे काम गलत काम क्यों कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कर रहा हूँ। तो आप कर रहे हो तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो, बताओ ना सर, ये गलत काम क्यों कर रहे हो आप? नहीं नहीं, आप मुकदमा लिख दो, FIR कर दो, FIR कर दो और वहाँ से पुलिस लेके वहाँ मुझे गिरफ्तार कर लेना, या आप मुझे NBW निकाल देना, तो मैं आ जाऊँगा, मैं खुद पेश हो जाऊँगा। ठीक है, अगर हम आपको इन्फॉर्म कर दिया सर, आप अगर इसको आगे कोशिश करना है तो आप बताइए हमसे। प्रोसीड कर दो आप। आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा प्रभाकर मिश्रा जेटी हैं? जेटी प्रभाकर मिश्रा सर। प्रभाकर मिश्रा। पिताजी का नाम क्या है आपके? मेरा पिताजी के नाम से आपको क्या लेना देना है? आपका दिक्कत समस्या आपके ऊपर आ रही है तो मेरे को क्यों आप इंक्वायरी कर रहे हो? समस्या को हल करना है तो बताइए, नहीं तो हमसे इसको टाइम तक मत करो। समस्या में तो आप आ गए ना, आपने कैसे आदमी को फोन कर दिया है
कि मैं यहाँ से मुकदमा डालूंगा तुम्हारे खिलाफ। आप नहीं करना चाहते तो रिकॉर्ड नहीं, प्रभाकर मिश्रा, आप मेरी बात सुनो। आपने मेरे को फोन किया, ये नंबर आपके नाम से चल रहा है और आधार कार्ड से चल रहा है और ये सब मुझे बताया, यहाँ से मैं मुकदमा डाल रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ में, क्योंकि ये जो तुम इलीगल फोन कर रहे हो सबको और ये जो फ्रॉड कर रहे हो स्कैम। नहीं सर, आप इलीगल लग रहा होगा ना, ये सच सच फोन है आपको, आप गलत नहीं बोल रहे हैं हमको। अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अच्छा, तो आपका मोबाइल नंबर। यह कॉल रिकॉर्डिंग आगरा के ही एक जागरूक नागरिक की है। इन सभी चीजों से अनजान नहीं थे। उन्होंने सामने वाले ठग की बात सुनकर तुरंत हाँप लिया और उल्टा उसको आड़े हाथ ले लिया। ऐसे में वो फोन काट कर भाग गया। कभी कभी कई केस में ऐसे ठग आपको सरकारी लेटर या पत्र घर भेजकर या घर भेजने की धमकी देकर आपको डरा धमका सकते हैं। उसके लिए आपको पत्र पर दिए गए विभाग के सरकारी नंबर से पत्र वेरीफाई करना होगा। आखिर आप ऐसे अपराधों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इन सबसे बचने का या निपटने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसे केसेस में आप उनसे या तो बात ही ना करें या उनका नंबर ब्लॉक कर दें। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह आपके लिए किसी काम का फोन हो सकता है, तो आप पहले सामने वाले से उसकी आइडेंटिटी पूछें। जैसे यदि सामने वाला अपने आप को कोई पुलिस अफसर बता रहा है, आप उससे उसका पीएनओ नंबर पूछकर इंटरनेट पर उसकी जांच कर सकते हैं। उसके बाद उस अधिकारी के सरकारी नंबर पर कॉल करके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इसके जाल में कहीं फंस सकते हैं या फंस चुके हैं, तो आप अपने जिले के साइबर थाने में तुरंत इसकी शिकायत करें। हाल ही में पूरे उत्तर प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट केस सुर्खियों में आने के बाद कई पुलिस अधिकारी इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं। आगरा की महिला एसीपी सुकन्या शर्मा ने भी एक वीडियो जारी किया है। नमस्कार, मेरा नाम सुकन्या शर्मा है। मैं एसीपी प्रोटेक्ट क्राइम कमिश्नरेट आगरा। आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट बेसिकली एक मिसनोमर है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई अरेस्ट नहीं, ये टैक्टिक है जिसके थ्रू साइबर फ्रॉड्स आपको स्कैम करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन कॉल आता है जिसमें वो आपसे वीडियो कॉल के थ्रू किसी पुलिस ऑफिसर की बीपी लगा के आपसे फ़ोन कॉल पे कन्वर्सेशन करते हैं, वीडियो कॉल पे, तो आप उस फ़ोन कॉल को तुरंत काट दीजिए। अगर फिर भी वो आपसे कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं तो आप उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछिए और अगर उनकी रैंक पूछिए। जैसे आपके पास किसी हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या डीसीपी लेवल के ऑफिसर ने कॉल किया है तो आप इनसे उनकी आईडी नंबर, उनका पीएनओ पूछिए और गूगल पे तुरंत से सर्च कीजिए। गूगल पे सभी ऑफिसर्स के सीएफजी नंबर अवेलेबल रहते हैं, तो आप सीएफजी नंबर पे कॉल करके ये पता कर सकते हैं कि ये कॉल ओरिजिनल है या फेक है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट कानून में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपको कोई इस चीज़ के लिए फ़ोन करता है कि आपका बेटा कहीं फंसा हुआ है, आपकी बेटी को कोई दिक्कत हो रही है, आप जिस लड़की से बात करते थे उस लड़की ने आपके खिलाफ़ कोई शिकायत दर्ज की है, आपके खिलाफ़ कहीं मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसी फेक कॉल से सावधान रहिए, क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट के थ्रू साइबर स्कैमर्स आपको फंसा दें। अगर डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई साइबर क्राइम आपके साथ होता है तो आप 1930 या cybercrime.gov.in हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में ऐसे कई मामले आए हैं और लोगों को करोड़ों रुपए गंवाने पड़ गए हैं। आपसे अपील है, यह वीडियो आप अपने घर में भी और बाहर भी सबके पास पहुंचाएं, जिससे आप भी ऐसे ठगों का अगला निशाना ना बन पाए।